कैपेसिटर्स इन सीरीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैपेसिटर हमने सीरीज़ में लिए हुए हैं, C1 C2 एंड C3, ये सीरीज़ में है। हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस का देखा था। सीरीज़ रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट सेम रहता है सीरीज़ रेजिस्टेंस में। यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज़ में है तो इनके अक्रॉस जो चार्ज रहेगा, चार्ज ऑन प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स विल बी सेम। सो यहाँ पे चार्ज हमने क्यू कंसीडर किया है अक्रॉस ऑल द कैपेसिटेंसेस। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1 C2 एंड C3 एंड द चार्जेस आर क्यू एंड द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटेंसेस हम कंसिडर करके, सपोज C1 के अक्रॉस है V1, C2 के अक्रॉस है V2 एंड C3 के अक्रॉस है V3। ये टोटल वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इसका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो C इक्विवेलेंट हमने कंसिडर कर लिया फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, और चार्ज वही रहेगा, चार्ज विल बी Q। तो यहाँ पे ये वोल्टेज V है, तो V का इक्वेशन क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू जैसे Q इज इक्वल टू है CV, Q इज इक्वल टू है CV, सो V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। इससे हमें C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट यहाँ पे जाएगा, V यहाँ पे आएगा, सो इट इज़ Q अपॉन V विल बी द C इक्विवेलेंट। ये ध्यान में रखना है हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज डिवाइड हुआ है 3 वोल्टेज में, V1 V2 एंड V3 में। सो टोटल वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलेगा। ओके, ये हुआ हमारा टोटल वोल्टेज। बाद में हम V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू सेपरेटली पुट कर देते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू है CV, सो V इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज़ Q अपॉन C। ओके, सो फॉर V1 हमें मिलेगा, इट इज़ Q अपॉन C1 प्लस V2 क्या मिलेगा, इट इज़ Q अपॉन C2 प्लस V3 हमें मिलेगा Q अपॉन C3। ओके, सो यहाँ पे देखो Q कॉमन है, तो हम यहाँ पे Q कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, इट इज़ C1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, इज इक्वल टू है V। सपोज इस Q को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं V को, सो इट इज़ V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो V अपॉन Q है, यहाँ पे देखो Q अपॉन V आया था, सो V अपॉन Q क्या आ जाएगा यहाँ पे, V अपॉन Q विल बी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे V अपॉन Q को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट से। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन Q। ओके, सो V अपॉन Q इज द 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हमने कंसीडर किया है। सो फाइनली इक्वेशन हो गया फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो कैपेसिटेंसेस है वो n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस है। सो n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस के लिए C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इट इज़ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn, ये इक्वेशन आ जाएगा। वन मोर थिंग हम कंसीडर करते हैं कि 2 ही कैपेसिटेंसेस सीरीज़ में है, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा फॉर 2 कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, C2 यहाँ पे जाएगा, सो इट इज C2 C1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 C2, ये आ जाएगा। बट है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो ये इक्वेशन है जब हम 2 कैपेसिटर सीरीज में कंसीडर करेंगे तब। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। 3 capacitors of values 2 microfarad, 4 microfarad and 6 microfarad have applied voltage 60 volt across their series combination। मतलब ये जो 3 कैपेसिटेंसेस गिवन है ये सीरीज में गिवन है। ओके, सो 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड हमने कंसीडर किए, C1 C2 एंड C3। उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई किया हुआ है, इट इज़ 60 वोल्ट। कितना है, 60 वोल्ट। ओके, डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर, मतलब हमें ईच कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। सपोज C1 के अक्रॉस है V1, C2 के अक्रॉस हम कंसीडर करते हैं V2 एंड C3 के अक्रॉस हम कंसीडर करते हैं V3। मतलब हमें V1 V2 एंड V3 निकालना है। सो यहाँ पे देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है। ओके, सो सपोज हमें V निकालना है तो हम फाइंड आउट करेंगे Q अपॉन
सी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों कैपेसिटेंसेस सीरीज में है। सो इनके अक्रॉस जो चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज, ये सेम रहेगा। सो चार्ज यहाँ पे हम सेम लेंगे डिवाइड बाय सी। कैपेसिटेंसेस ऑफ ईच कैपेसिटर इज गिवन। ओके, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। बट यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, तो हमें चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज इज इक्वल टू हम सी वी फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमें पहले सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। वोल्टेज तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सो सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और बेसिकली हम कंसीडर करते हैं इट इज़ 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसा आ जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रोफैरड। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे माइक्रोफैरड नहीं लेते, डायरेक्टली जो आंसर आएगा उसको हम माइक्रोफैरड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो C1 है यहाँ पे 1/2 प्लस C2 है 4, सो इट इज़ 1/4 प्लस C3 है 6, सो 1/6। ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें मिलेगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.091 माइक्रोफैरड। ओके, मतलब इनका कैलकुलेशन आ गया 1.091, और ये सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू है माइक्रोफैरड में। सो फाइनल आंसर को हमें माइक्रोफैरड में कंसीडर कर लिया। सो सी इक्विवेलेंट हमें कितना मिला? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.091 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हमें अभी Q निकालेंगे हम। Q इज इक्वल टू क्या है? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सो Q इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज़ सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट क्या है? सी इक्विवेलेंट इज 1.091 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड V कितना है? V इज 60। V इज 60। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये कैलकुलेशन, इट इज़ 65.46 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम आ जाएगा। ओके, 65.46 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अभी ये वैल्यू हम रिस्पेक्टिव वोल्टेज के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, जैसे, सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इट इज़ Q अपॉन C1। ओके, सो Q की वैल्यू क्या है? इट इज़ 65.46 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई C1। C1 क्या है? C1 इज 2 माइक्रोफैरड, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। सो V1 कितना मिलेगा हमें? V1 इज इक्वल टू 32.73 वोल्ट, एंड V2 क्या मिलेगा? V2 इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन C2। ओके, सो Q की वैल्यू क्या है? इट इज़ 65.46 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड C2 क्या है? C2 इज 4 माइक्रोफैरड, सो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ये कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा 16.365 वोल्ट। ओके, बाद में V3 निकालना है। V3 विल बी Q अपॉन C3। V3 क्या आ जाएगा? Q अपॉन C3 आ जाएगा। यस, सो Q की वैल्यू क्या है? इट इज़ 65.46 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई C3। C3 इज 6 माइक्रोफैरड, सो 6 इंटू 10⁻⁻⁶। ये कैलकुलेशन आ जाएगा, इट इज़ 10.91 वोल्ट्स। सो यहाँ पे हमने V1 निकाला, V2 एंड V3 फाइंड आउट किया। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैपेसिटर हमने पैरेलल कंसीडर किए हुए हैं। C1, C2 एंड C3 ये पैरेलल में है, और वोल्टेज सोर्स, जो टोटल वोल्टेज सोर्स है, वो भी हमने अप्लाई किया है तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस। सो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज रहेगा अक्रॉस ऑल द कैपेसिटेंसेस, ये सेम रहेगा। और जैसे हमने रजिस्टर में कंसीडर किया था, जब रजिस्टर हमने पैरेलल में लिए थे, तब उनसे जाने वाला जो करंट था वो डिफरेंट था। तो यहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे, चार्जेस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटेंसेस, ये डिफरेंट रहेंगे, एंड द वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें टोटल चार्ज के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। सो यहाँ पे देखो, Q का इक्वेशन हमें पता है, Q इज इक्वल टू है CV। Q इज इक्वल टू है CV। सो इसके अकॉर्डिंग Q1 का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। यहाँ पे V लेंगे हम, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटेंसेस सेम है। सो Q2 आ जाएगा, इट इज़ C2 इंटू V, एंड Q3 आ जाएगा C3 इंटू V। सो सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? इट इज़ Q इज इक्वल टू Q1 इज C1V। सो C1V प्लस Q2 क्या है? इट इज़ C2V, एंड Q3 क्या है? इट इज़ C3V।
V है। ओके, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से वोल्टेज V हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो ये जो V है इसको हम Q को डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इक्वेशन आ जाएगा। अभी ये जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है, सारे कैपेसिटेंस का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कंसीडर किया है, एंड द टोटल जो चार्ज है वो हमने Q कंसीडर किया है, एंड ये वोल्टेज है वो सेम रहेगा, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था वो सेम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस Q का इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू है CV। ओके, सो यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इट इज़ Q अपॉन V आ जाएगा। सपोज ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, सो Q अपॉन V क्या है, इट इज़ C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे Q अपॉन V को हम रिप्लेस कर देंगे C इक्विवेलेंट के साथ। सो देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सपोज हमने n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस पैरेलल में कंसीडर किए हुए हैं, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Cn। Capacitors A, B and C have capacitances 20 microfarad, 50 microfarad and the 25 microfarad respectively. Okay, तीन कैपेसिटर गिवन है, उनका कैपेसिटेंस गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड पैरेलल। ओके, सो इसके वजह से हमने इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। सपोज इसको कंसीडर किया हमने CA, CB एंड CC। ओके, CA इज गिवन 20 माइक्रोफैरड, CB इज गिवन 50 माइक्रोफैरड एंड द CC इज गिवन 25 माइक्रोफैरड। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, मतलब हमें फाइंड आउट करना है इट इज़ QA, QB एंड QC हमें फाइंड आउट करना है। Q का फॉर्मूला क्या है, Q का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द Q इज इक्वल टू CV। ओके, सो QA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज CA इंटू V। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटेंसेस सेम रहेगा, सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं V। सो QB का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, QB इज इक्वल टू CB इंटू V एंड QC इज इक्वल टू आ जाएगा CC इंटू V। ओके, सो कैपेसिटेंस इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन, सो डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके QA, QB एंड QC निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर QA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CA की वैल्यू कितनी है, CA इज 20 माइक्रोफैरड, सो इट इज़ 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वोल्टेज इज 250, सो इंटू 250, सो ये वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ओके, देन QB क्या आ जाएगा, इट इज़ CB इज़ 50 इंटू 10⁻⁻6 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि माइक्रोफैरड है, सो 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज इज 250। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 0.0125 कूलम। देन QC निकालते हैं हम, QC इज इक्वल टू CC इंटू V। CC इज 25 माइक्रोफैरड, सो 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज इज 250। सो ये कैलकुलेशन आ जाएगा, इट 6.25 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ये सारे हमने चार्जेस फाइंड आउट किए, मतलब ये फर्स्ट आंसर हमने फाइंड आउट किया। बाद में हमें निकालना है टोटल कैपेसिटेंस। ओके, सो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली एडिशन करते हैं कैपेसिटेंस की। सो C1 की वैल्यू क्या है, इट इज़ 20 प्लस C2 इज़ 50 और यहाँ पे लेते हैं हम CA, CB एंड CC। सो CA क्या है 20, CB है 50 प्लस CC है इट इज़ 25 इट इज़ माइक्रोफैरड। ओके, सो ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इट इज़ 95 माइक्रोफैरड। सो C इक्विवेलेंट हमें मिला टोटल कैपेसिटेंस, इट इज़ 95 माइक्रोफैरड।